नमस्ते सभी को। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो हाथ लगी जिसमें पूरी शंकराचार्य जी आर्य समाज का जो मोक्ष का सिद्धांत है उस पर कटाक्ष कर रहे हैं और उसका खंडन करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हालांकि खुद के मत में तो मोक्ष है नहीं, मोक्ष का हम उसको मृत्यु ज्यादा बोलेंगे, लेकिन फिर भी चलिए आइए वो वीडियो देखते हैं जिसमें एक धूर्त व्यक्ति गया है जो दिन रात आर्य समाज के पीछे पड़ा रहता है हाथ धो के। उसका उसका चेहरा या उसकी वीडियो दिखाने की हम जरूरत नहीं समझते, क्योंकि वो इस काबिल नहीं कि उसको हम इतना भाव दें, ना उसका कोई स्तर है। लेकिन अब शंकराचार्य जी ने बोला है तो उनकी बात की टिप्पणी करना बनता है। भाई वो तो सनातन धर्म के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना उनको, तो देखें प्राइम मिनिस्टर क्या बात करता है। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर ये भी बोलता है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से गर्भ गिर जाता है। वेद पाठ इत्यादि की बात अगर की जाती है तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी जो लड़कियां तैराकी होती हैं वो गर्भ नहीं धारण कर पाती, उनका गर्भाशय विकृत हो जाता है। तेल गरम करो। हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। स्त्रियों का, शूद्रों को प्रवेश नहीं करना चाहिए मंदिरों में, और भी बहुत कुछ अनर्गल प्रलाप करते हैं। लेकिन अंधभक्त तो मानेंगे नहीं, आंखें खुलेंगे नहीं उनकी, उनके लिए तो वही प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आइए देखते हैं। और वो बात अलग है कि आदि गुरु शंकराचार्य से उनका कोई लेना देना ना हो, भले वो उल्टा सिद्धांत बताते हो। आइए देखते हैं। प्रश्न आता है क्योंकि आर्य समाजियों के साथ हमारा बड़ा द्वंद्व होता है। उन्होंने भी प्रश्न पूछा है कि ईश्वर में और भगवान में अंतर है, वो ये कहते हैं। हम ये कहते हैं कि अंतर नहीं है, तो हम उनको कैसे जवाब दें कि ईश्वर और भगवान में क्या कहते हैं? वो कहते हैं भगवान जो है वो कोई भी बन सकता है, वो दयानंद को भी भगवान मानते हैं। ऐसे पहले कि उस सिद्धांत शुरू करें, अब इस गवर्गंड की वीडियो आई गई है तो जवाब दे देते हैं, क्या करेंगे, क्योंकि ये झूठ फैलाता है। ये इसको पता नहीं किसने बता दिया कि महर्षि दयानंद को ईश्वर मानता है आर्य समाज। अरे गवर्गंड, भगवान शब्द भग धातु से बनता है। कभी खोल के पढ़ा है शास्त्र जिनमें विशेष गुण होते हैं, आयु, विद्या, यश, बल, कीर्ति, ऐश्वर्य, उनको भगवान कहते हैं। कभी खोल के तो देखा नहीं किताब विताब, बस पकड़ा दिया है बंदर की तरह, लट्टू पकड़ के नाच रहा है मदारी बन के। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए। ऐसा है कि मुसलमानों का खंडन किया दयानंद स्वामी ने। अंग्रेज समझ गए कि खंडन करने में निपुण है, इसलिए उनको सनातनियों के विरुद्ध भड़का दिया। इन्होंने क्या बोला कि मुसलमानों का खंडन किया दयानंद स्वामी ने, तो अंग्रेज समझ गए कि खंडन करने में निपुण है, तो सनातनियों के विरुद्ध भड़का दिया। ये देखिए, मतलब उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अच्छा, सनातनियों के विरुद्ध भड़का दिया, तो फिर वही महर्षि दयानंद ने बाइबल का खंडन क्यों किया, क्रिश्चियन का खंडन क्यों किया, अनेक पादरियों से डिबेट क्यों की? पिछली सारी वीडियो देख लीजिए, मेरी लाइन से लगी हुई है। और हम नहीं कह रहे हैं, अंग्रेज खुद कह रहे हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि बड़े बड़े पादरियों से डिबेट की उनको हराया, परास्त किया, और उसके कारण सीताराम गोयल जी, वो तो कोई आर्य समाजी भी नहीं थे, बाद में प्रभावित हुए थे, दूसरे मतों से जुड़े हुए थे, उन्होंने तक बोला है कि उनके डिबेट के कारण अनेक हिंदुओं की घर वापसी हुई। जो दलितों को तुम्हारे जैसे तथाकथित धर्माचार्य मंदिरों में नहीं घुसने देते थे, वो आर्य समाज मंदिरों में आके हवन करते थे। तो भैया कुछ भी बोलोगे, मतलब माइक पा गए हो तो, मठाधीश हो तो कुछ भी बोलोगे। अरे सन्यासी हो इसलिए सम्मान किया जाता है, नहीं तो ये जैसी बातें बोल रहे हो ये ठीक नहीं है। मतलब बिना कोई तथ्य प्रमाण के आप इतने बड़े पद पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? और अपने आपको शंकराचार्य बोल रहे हो, तो ये बात तो ठीक नहीं। इसका प्रमाण कहाँ है? आप सिद्ध करके दिखाइए कि अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने सनातनियों का खंडन किया। और खंडन वो क्या कर रहे हैं? खंडन तो तुम कर रहे हो, तुम्हारे मठ वाले आपस में एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। अभी एक कह रहा है कि माता राधा के धूल के बराबर भी नहीं है, और एक कह रहे हैं कि काली माता ऊपर है, राधा धूल के बराबर नहीं है उनके पैरों के। तो आपस ही में तुम लोग लड़ मर रहे हो। तो ये ऋषि दयानंद और समाज में क्या बोल रहे हो? तुम्हारे मत वाले रामानुज को गाली देते हैं, आपके मत वाले उनको गाली देते हैं। अपने ग्रंथ पढ़ लीजिए ना उठा के, तब तो दूसरे को बोलिए। आपके पुराणों में लिखा है कि जो शिव मंदिरों में घुसता है वो मर के नरक में जाता है। तो कुछ तो मान मर्यादा लज्जा की सब बेच खाए हैं बिल्कुल। अरे सन्यासी हो तो कुछ तो मर्यादा होगी। दयानंद स्वामी या आर्य समाज के मत में श्री कृष्ण कौन है, राम कौन है, क्या उत्तर दो? वो कहते हैं महापुरुष। उनको बाद में नहीं, आर्य समाजियों को उनका सिद्धांत मुक्त जीव के अवतार, जीव का कितना उत्कर्ष हुआ।
आज समाज के मत में उसी बात पर चार खंडित हो जाएंगे। मुक्त जीव का पुनर्जन्म होता है या नहीं आज समाज के अनुसार होता है। साल के प्रारंभ में मुक्त जीव फिर बद्ध हो जाते हैं, जीव हो जाते हैं। कर्म का फल मोक्ष को माना न तो पृथक होता है, नित्य होता है। आज समाज के मत में तो मुक्त जीव फिर जन्म में रहता है, जीवत्व को प्राप्त हो जाता है। तो क्या हुआ उनका? सदा के लिए मोक्ष किसी जीव को प्राप्त होता ही नहीं। एक व्यक्ति ने दयानंद स्वामी से पूछा, स्वामी जी एक बाग में या महावन में कितने भी पक्षी हो, एक एक उड़ान भरेंगे तो एक दिन कई घंटे बाद पक्षियों से वन खाली हो जाएगा। एक एक जीव जब मुक्त हो जाएंगे तो कभी जीव का भंडार ही नहीं रहेगा। इसके निमित्त सृष्टि करेंगे भगवान। उन्होंने कहा अरे बुद्धि टकरा गई, उसी जीव का सदा के लिए मोक्ष मानूंगा ही नहीं। ये बोल रहे हैं कि आर्य समाज के मत में मोक्ष जो है वो अनित्य है। ठीक है, अब पहली बात तो इनको मोक्ष क्या होता है यही नहीं पता। मोक्ष कहते किसको है? दुख से छूटने को मोक्ष बोलते हैं शास्त्र के अनुसार। और मोक्ष का अर्थ ये नहीं होता कि आत्मा सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाएगी। जब जीव के कर्म सीमित हैं तो उसका फल असीमित कैसे हो जाएगा? ये तो बात वही मुसलमानों वाली हो गई कि हमेशा के लिए अल्लाह ताला जन्नत में डाल देंगे उनको। मतलब कर्म किया सीमित रूप में और हमेशा के लिए उनको जन्नत मिल गई। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? मोक्ष एक फल का नाम है जो कि इनको शायद नहीं पता। और दूसरा, इनको शायद यही नहीं पता कि इनके ही आचार्य माने हैं मोक्ष से पुनरावृत्ति, शंकराचार्य जी। इस पर डिबेट भी पड़ी हुई है, हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। तो इनको अपने आचार्यों का ही सिद्धांत नहीं पता, दूसरे को क्या बोलेंगे? इनके आचार्य माने हुए हैं मोक्ष से पुनरावृत्ति। वो बात अलग है कि फिर वो एक जगह मानते हैं कि जीव का ब्रह्म में लय हो जाता है, तो अपनी ही सिद्धांत को काट दिया दो जगह। तो शायद ये दूसरे को बोल रहे हैं, ये अपना ही सिद्धांत नहीं पढ़ रहे ठीक से, तो दूसरे को क्या बोलेंगे स्वामी जी? इनको यही नहीं पता कि मोक्ष एक फल का नाम है और फल जो है वो असीमित नहीं होता। आत्माएं तो सदा से हैं, सदा रहेंगी, अजर अमर बोला है सनातन धर्म में। तो जब दुख की शुरुआत होगी तो उसका अंत होगा, सुख की शुरुआत होगी तो उसका अंत होगा। परमानेंट सुख थोड़ी मिलेगा। मोक्ष एक अवधि का नाम है कि 36,000 बार ये सृष्टि बनेगी बिगड़ेगी, तब तक जीव परमात्मा के सानिध्य में रहेगा, फिर लौट के आएगा। अब अगर वो सदा के लिए मुक्त हो जाएगा तो वो परमात्मा हो जाएगा साक्षात। सारे गुण कर्म तो परमात्मा के सिरे से उसके हो जाएंगे। ये चीज इनको समझ में नहीं आ रही है। भाई सदा के लिए कोई कैसे छूट सकता है जन्म मृत्यु से? सदा के लिए छूट जाएगा तो वो भी ईश्वर के समतुल्य हो जाएगा। तो इसीलिए मोक्ष एक पीरियड का नाम है। और इसके एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि व्यक्ति है, उसको भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है और उसमें वो अत्यंत सुख चाहता है। अब अगर उसी भिंडी की सब्जी को उसको हम 20 साल लगातार खिलाएं तो वो विष के समान हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर अनंत काल तक कोई सुख भोगेगा तो वो जहर के समान उसके लिए हो जाएगा। अतः अनंत सुख जैसा कुछ होता ही नहीं है। जब दुखों की शुरुआत है तो अंत होगा, जब सुखों की शुरुआत है तो अंत होगा। और आत्मा तो सदा से रहेगी, उसका कभी अंत होना नहीं है। और आपके मत में आत्मा मर जाती है। जब ब्रह्म में जीव का लय हो गया तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा? सोचने वाली बात है। जब ब्रह्म में जीव का लय हो गया तो मोक्ष का सुख भोगेगा कौन? मोक्ष का सुख भोगने के लिए तो जीव की सत्ता होनी चाहिए ना। जब सत्ता, जब ना जीव है ना उसकी सत्ता है, तो मोक्ष का सुख भोगेगा कौन? आपके मत में तो मोक्ष होता ही नहीं। आपके मत में तो मृत्यु हो जाती है आत्मा की। और आत्मा तो होती ही कहाँ है? वो तो चिदाभास है ब्रह्म का। सब कुछ तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो तो वैसे ही है जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति होती है, सीप में चांदी की भ्रांति होती है। तो आत्मा और जीव जगत ये तो सब कल्पना मात्र है। तो ना जीव है ना आत्मा है, तो मोक्ष होगा किसका? और जो चिदाभास है भी, वो भी ब्रह्म में लय हो जाएगा। तो जिसकी मृत्यु हो गई, जिसका अस्तित्व ही ना रहा, तो वो मोक्ष का सुख भोगेगा कौन? मोक्ष का सुख भोगने के लिए दो सत्ता चाहिए, एक आत्मा एक परमात्मा। तो जब आत्मा को ही तुमने मार दिया ब्रह्म में लय करके, तो मोक्ष का सुख भोगने की बात ही कहाँ आई? तो आपको तो अधिकार ही नहीं है मोक्ष में बोलने का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आत्मा जो है सदा से थी, है और रहेगी, तो फिर वो हमेशा के लिए कैसे विलुप्त हो जाएगी? जैसा कि ये मानते हैं कि ब्रह्म में लय हो जाता है जीव का, तो आत्मा तो खत्म हो गई ना। तो फिर जो गीता का वचन है कि नैनम छिदन्ति सहस्राणि, या आत्मा अजर अमर है, तो वो तो सब नष्ट हो जाएगा। भाई आत्मा की सत्ता ही, तुमने आत्मा को ही मार दिया, खत्म कर दिया ब्रह्म में विलीन करके, तो ये सिद्धांत सनातन का खत्म हो गया ना। जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता था गीता में कि आत्मा सदा से थी है, रहेगी, वो कभी मरती नहीं है, उसको तो आपने मार दिया, तो फिर वो अजर अमर कहाँ रही? ब्रह्म में विलीन करके। अतः मोक्ष का सिद्धांत ये लोग समझते ही नहीं है। हम दुखी थे, परमात्मा के सानिध्य में आए, मोक्ष की अवस्था शुरू हो गई। तो जिसकी शुरुआत होगी उसका अंत होगा। और सनातन का सिद्धांत क्या है? कि जो सदा से रहे। तो मोक्ष सदा से रहने का क्या अर्थ है? कि हमेशा से जीव सुख में है।
तो फिर दुख कहां से आएगा और सुख कहां से आएगा और अविद्या किसको होगी? तो ये समझना चाहिए कि परमात्मा सर्वज्ञ है, वो ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद है, और आत्मा अल्पज्ञ है और सदा से है, सदा रहेगी। तो अल्पज्ञता का निवारण कुछ समय के लिए तो हो सकता है, पर वो परमानेंट अल्पज्ञता निवारण करके वो सर्वज्ञ परमात्मा नहीं बन सकती। ये कॉमन सेंस की बात है। तो शंकराचार्य जी लगता है वेदांत दर्शन नहीं पढ़े, और पढ़े भी हैं तो शायद अपने आचार्य को नहीं पढ़े। तो थोड़ा बचना चाहिए ऐसे मूर्खतापूर्ण वचनों से, और महर्षि का खंडन ना करें। और जो कहानी बता रहे हैं कि इन्होंने एक कहानी बोली कि एक बाग में स्वामी जी बैठे थे, वहां पे कुछ पक्षी आदि आए, तो किसी ने तर्क किया कि एक एक करके सारे पक्षी उड़ जाएंगे तो ऐसे सबका मोक्ष हो जाएगा, तो फिर कोई आत्माएं बचेंगी ही नहीं, तो परमात्मा सृष्टि किसके लिए बनाएगा? तो इसीलिए उनके दिमाग में आया कि मैं ये मान लेता हूं कि मोक्ष से पुनरावृत्ति हो जाती है। अब इसको कहते हैं कपोल कल्पना। स्वामी जी ने जब मोक्ष से पुनरावृत्ति मानी तो वेदांत दर्शन का प्रमाण दिया है, छांदोग्य का प्रमाण दिया है। उसी छांदोग्य के प्रमाण में आपके आचार्य ने भी मोक्ष से पुनरावृत्ति मानी शंकराचार्य की। अब बोल दो कि वो भी झूठ है, कर दो आचार्य तो गुरुद्रोह। तो ना आपका जो चेला गया गवर्नमेंट उसने पढ़ा है, और आप तो सन्यासी हैं, आपको कुछ बोलना शोभा भी नहीं देता गलत, और हमारी मर्यादा भी नहीं, सन्यासी का हम सम्मान करते हैं, तो आपको ऐसे वचन बोलना शोभा नहीं देते। ये जो कहानी आपने कबूतर चिड़िया की बताई, ये कहीं नहीं आई, ना जीवनी ना कुछ, आपने फेंक दिया अपने मन से और आपके चेले ने लपेट लिया। ये तो अब इससे तो आपका ही खंडन हो गया कि जब सारी आत्माएं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा सदा के लिए, तो फिर आत्माएं बचेंगी नहीं, तो सृष्टि होगी कैसे? ये तो आपने अपना ही खंडन कर लिया, क्योंकि आत्माओं की संख्या अनंत तो कहीं मानी नहीं है शास्त्र में। आत्माओं की संख्या को असंख्य बोला है, अनंत तो नहीं है। तो ये तो आपने अपना ही खंडन कर लिया कि सारे जीव जब मोक्ष में ही चले जाएंगे तो फिर आत्माएं बचेंगी नहीं, तो सृष्टि हो ही नहीं पाएगी, तो सृष्टि का क्रम ही विफल हो जाएगा। तो अपने तर्क से अपना ही खंडन कर लिया आपने। तो इसीलिए तो मोक्ष पुनरावृत्ति हो रही है, और आपके मत में तो मोक्ष होगा ही नहीं, क्योंकि सारे जीव तो मर जाते हैं ब्रह्म में विलीन होके। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम